दिल्ली और आगरा की जामा मस्जिद आपने जरूर देखी होगी, लेकिन दोस्तों आज हम आ गए हैं गुजरात के अंदर बनी हुई जामा मस्जिद। और दोस्तों ये स्थान पड़ता है आपका चंपानेर में। गया हूँ गुजरात के ऐसे हिस्से में जहां पर काफी सारी पुरानी इमारतें हैं, जिनमें से सामने की तरफ आप 1505 और 6 के वक्त में बनाई गई तकरीबन आज से 520 वर्ष पुरानी यहाँ की एक बहुत खूबसूरत मस्जिद देख पा रहे हैं। और दोस्तों इस मस्जिद की खूबसूरती इसके ऊपर किए गए काम से बिना बोले ही पेश हो रही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसके एक एक हिस्से को काफी बारीकी के साथ में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर कुछ ऐतिहासिक ऐसे तथ्य हैं जिसको आपको जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहली बात तो इतने बड़े बड़े पत्थरों को बिना किसी मशीन के और उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी के अभाव में भी उन लोगों ने इतने हैवी पत्थरों को इसके ऊपर कैसे बनाया और इतना बारीक काम इन पत्थरों के ऊपर कैसे किया, ये अपने आप में काफी विषय जो है वो विचार का बनता है। और जैसे ही हम इसके इस वाले हिस्से में आते हैं ना, तो हमें नीचे वाला जो हिस्सा है वो तो स्क्वायर फॉर्म में दिखाई देता है, जिसकी तरफ जालियों का किया गया काम इसको और आकर्षित बना देता है। और इसका जो ऊपरी वाला भाग है दोस्तों वो आज के वक्त में गायब है, यानी कि इसकी छत वाला भाग नहीं है। और इंडो इस्लामिक जो यहाँ पर कारीगरी है वो साफ तौर पर आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों जब आप इस स्थान पर आते हैं चंपानेर पावागढ़ पे, तो आपको यहाँ पर अलग अलग वक्त के जो शासक थे उन शासकों की यहाँ पर छाप देखने को मिलेगी। लेकिन जिस परिसर में आज हम दोस्तों यहाँ पर आए हैं, ये गुजरात के बहुत ज्यादा विख्यात और चर्चित जो शासक थे महमूद बेगड़ा, उन्होंने अपनी छाप यहाँ पर छोड़ी है। सो दोस्तों अहमदाबाद के बाद में उन्होंने एक बड़ी जामा मस्जिद यहाँ पर, 3 दिशाओं में आपको इस प्रकार के काफी सारे जो पिलर हैं वो दिखाई देंगे। एक पूरा प्रॉपर परिसर दिखाई देने वाला है, जिस परिसर पे काफी महीन और बारीक नक्काशी का काम आप देखकर आपका जो दिल है वो खुश हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो रही इसके ऊपर किए गए काम की बातें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के शासकों की। वक्त है 1458 और 59 का। मात्र 13 वर्ष की उम्र में गुजरात के शासक बने छठे नंबर के महमूद। और 2 किले, एक जूनागढ़ का और दूसरा बनता चंपानेर किले को जीतने के बाद में उनको उपाधि मिल जाती है बेगड़ा की। बे का मतलब 2 और गढ़ा का मतलब गढ़। और उसके बाद में उनके शासन काल में जो तकरीबन 1511 तक चला था, उन्होंने काफी सारी इमारतें अपने वक्त में बनवाई थी। अहमदाबाद उनकी पहली राजधानी थी, लेकिन जब उन्होंने जूनागढ़ को जीत लिया था, उसके अभियान पे वो निकले थे, तो उसके बाद में उन्होंने दूसरा शहर चंपानेर को बनाया था और इसी शहर के अंदर उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, जिसका नाम महमूदाबाद उन्होंने अपने वक्त में रखा था। है कि आज के वक्त में यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन ये वाला जो स्थान था वो इबादत के लिए बनाया गया था और यहाँ पर लोग उस वक्त में प्रेयर करते होंगे। तो उन चीजों का आदर रखते हुए हमने अपने शूज बाहर की तरफ उतारे हैं और अंदर जब उन चीजों पे मैं आपका थोड़ा सा फोकस डाल देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये चेन देखेंगे, नीचे की तरफ आपका ये कलश बना हुआ है, ऊपर की तरफ फूल बना हुआ है। चलिए इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पिलर की संख्या वैसे तो अनुमानी तौर पर हम कह सकते हैं 150 से ज्यादा होगी। और इसी के साथ साथ में अपनी नजरों को ऊपर वाले भाग में लेकर जाएंगे और दोस्तों अब बनेगा आपका सबसे ज्यादा यहाँ का खूबसूरत और आकर्षित नजारा। एक सिंगल स्टोन पे महीन काम इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ में बनाया गया ये काम अपने आप में उम्दा कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना हमें पेश होता है। और तकरीबन 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये वाली जो इमारतें हैं ये जो कि त्यों बनी हुई हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एडवांस टेक्निक उस समय के कारीगरों ने इस्तेमाल में लाई होगी। अब दोस्तों ये इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है मस्जिद का। इसके ऊपरी भाग पर आप अपनी नजरों को लेकर जाइए और थोड़ी देर इसके साथ में राउंड कीजिए और आपको ये मालूम पड़ेगा दोस्तों कि उस अनुभव को यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको बनाने में कई वर्ष लगे होंगे। इस प्रकार की जो इमारतें हैं दोस्तों उनको पहले बनने में 20-25 साल लग जाया करते थे, क्योंकि इतनी शिद्दत भरा काम वक्त तो मांगता ही है। आज के समय में हम यहाँ पर कुछ और चीजों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।
जैसे आज हम थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो ये इसका मुख्य वो भाग है जहां पर पहले के वक्त में नमाज पढ़ी जाती होगी। और इसी के साथ साथ में दोस्तों आप ऊपरी इस नजारे को देखें भाई, एक सिंगल स्टोन पे किया गया महीन काम, बहुत अमेजिंग, बहुत उम्दा, और जितने शब्द कहे जाए वो भी कम है। सामने की तरफ व्हाइट मार्बल को अपने अधीन लेने के बाद से कुछ और परिवर्तित हुआ और 1573 में अकबर के अधीन आया और उसके बाद में औरंगजेब के शासनकाल तक 1760 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद तक है ना चंपानेर की जो ये वाली पूरी रियासत थी, ये जो हिस्सा था उसका पतन होना शुरू हो गया। और 1729 पानी को स्टोर करने के लिए इस तरह की बहुत सारी बावड़ियां बनवाई जाती थी, जिसमें से ये है यहाँ की एक मुख्य बावड़ी। और दोस्तों यहाँ पे पानी के टांके वगैरह बने हैं, पानी के कुएं वगैरह बने हैं और इसको ज्यादा विख्यात इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो शेप है दोस्तों वो ऑक्टागोनल बताई जाती है। तो ये उस समय का एक मुख्य स्रोत हुआ करता था पानी को स्टोर करने के लिए और पानी की पूर्ति करने के लिए। मस्जिद की पूरी लंबाई देखने के लिए जब हम बाहरी हिस्से में आते हैं दोस्तों तो यहाँ से हम इसका काफी खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। आप रोशनी और वेंटिलेशन के लिए बनी हुई यहाँ पर एक खिड़कियां देख सकते हैं जो कि पालकी जैसी बनाई गई हैं। ऊपर की ऊंची ऊंची जो इनकी डोम है, बुर्ज बनाए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं जो कुल मिलाकर 4-5 बने हुए हैं और इसकी पूरी जो लेंथ है वो यहाँ से अच्छे से हम देख पा रहे हैं। सन 2004 के अंदर यूनेस्को ने चंपानेर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया था और आज के वक्त में जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है वो उसके अधीन में ये वाला हिस्सा आ चुका है। तो जब कभी भी आप वडोदरा आते हैं तो वहां से तकरीबन 35-40 किलोमीटर की दूरी पड़ता है आपका चंपानेर